साथियों, दिल्ली में लाल किले के पास एक बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके में 8 लोगों की अभी तक मौत की पुष्टि हो चुकी है। बहुत सारी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। ये एक कार में ब्लास्ट हुआ है और ऐसा पिछले 12-15 सालों में पहली बार हुआ है कुछ इस टाइप का ब्लास्ट। और ये दिल्ली के एकदम बिल्कुल पॉश एरिया में हुआ है। आप समझिए, दिल्ली के रेड फोर्ट यानी लाल किले के पास में ये धमाका हुआ है। और लाल किले का जो मेट्रो स्टेशन था, मतलब कि जिस मेट्रो स्टेशन से उतर करके लोग लाल किले पर जाते हैं, लाल किला मेट्रो स्टेशन, उसके गेट नंबर 1 पर यह धमाका हुआ है। आप समझ रहे हैं कितना ज़्यादा ये प्रीमियम एरिया है, पॉश एरिया है, और उस जगह पर यह धमाका हुआ है। जनरल बिपिन रावत जी ने एक बार सही ही कहा था कि भारत 2 फ्रंट वार से नहीं, 2.5 फ्रंट वार से जूझ रहा है। 0.5 फ्रंट जो है वो अंदर ही पनप रहा है देश के, और वो आज साफ देखने को मिला। आप लोग देख भी रहे होंगे कि आज सुबह से जम्मू कश्मीर पुलिस जो है देश भर में ताबड़तोड़ छापे कर रही थी, देश भर के अलग अलग राज्यों की पुलिस के साथ मिल करके। और आज सुबह से लेकर के शाम तक भर में 2900 किलो RDX देश भर के अंदर बरामद किया गया। आप इस बात से ऐसा अंदाजा लगा करके देख सकते हो ना कि 2900 किलो RDX कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। आप थोड़ा सोच करके देखिए, 2900 किलो RDX जो है आज दिन भर में बरामद हुए हैं देश भर से। पुलवामा अटैक आपको याद है, जिसमें CRPF की बस थी, पूरा परखच्चे उड़ गए थे उसके, और उस बस में जो परखच्चे उड़े थे और उसकी वजह से 40 जवानों की मृत्यु हुई थी। उसमें 80 किलो था, मात्र 80 किलो से 90 किलो तक का RDX था। अब आप अंदाज़ा लगा करके देख सकते हो, ये 2900 किलो RDX अगर फटता तो कितना दुर्दांत होता, कितना नुकसान होता और कितना बड़ा ये धमाका हो सकता था। ये देश भर में अलग अलग जगहों पर थे। ऑब्वियस सी बात है, एक ही जगह पर 2900 किलो रहेगा नहीं। जैसे एक अभी फरीदाबाद में पकड़ा गया एक डॉक्टर था, और ये सब जो RDX बरामद हुए हैं, वैसे आपको बता दें, इसमें कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, ऐसे ऐसे लोगों के घरों में पकड़े गए हैं। मतलब आप समझो कि ये लोग प्रोफेशन का बहाना दिखा करके स्लीपर सेल का काम कर रहे थे यहाँ पर, और अपने घर में स्टोर करके रख रहे थे। ये लोग अपने यहाँ स्टोर करके RDX रखते हैं, उसके बाद फिर सप्लाई करते हैं और फिर धमाके होते हैं। ये बहुत बड़ी साजिश थी जिसका खुलासा हो रहा था। सुबह से लगातार छापे पर छापे पड़ रहे थे, और आनन फानन में शाम तक एक जो है वो विस्फोट भी कर दिया गया। अभी विस्फोट कौन किया है, कैसे किया है, ये तो जांच का विषय है। NIA की टीम लगी हुई है, और देश का गृह मंत्रालय पूरा अच्छे तरीके से हर प्रकार की मीटिंग कर रहा है। जैसे अभी IB की मीटिंग हुई, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने आ रहा था उस टाइम पर गृह मंत्री जी से IB के जो अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी, उनसे मीटिंग हो रही थी। NIA की मीटिंग हुई। इसके अलावा मतलब जो भी हाई लेवल की जो मीटिंग हो रही है, सीक्रेट सर्विसेज से लेकर के जो भी डिफेंस सर्विसेज हैं, उन सब की मीटिंग यहाँ पर हो रही है, और इस चीज़ का पता लगाया जा रहा है। अभी मैं पूरी खबर आपको बता रहा हूँ। देखिए, दिल्ली कार ब्लास्ट में 10 तस्वीरें हैं, कुछ तस्वीरें। 8 लोगों की डेथ हो चुकी है अभी तक, जब तक मैं ये बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग घायल हैं। आसपास की गाड़ी जो हैं, वो गाड़ियाँ, मतलब आप समझिए कि 6 से 7 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं आसपास की जो थी, और वो जो गाड़ी थी उसका तो कुछ अता पता ही नहीं है कि वो गाड़ी गई कहाँ पर। अभी जांच होने के बाद पता चलेगा कि उस गाड़ी में कितना RDX था, या किस प्रकार का वो ब्लास्ट था, किस वजह से वो ब्लास्ट हुआ है। अभी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस लेवल का ये ब्लास्ट हुआ है, जितना बड़ा धमाका था, उससे ये लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं ये जरूर आतंकवादी गतिविधि हो सकती है, या ऐसे स्लीपर सेल टाइप के कोई काम हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आसपास की गाड़ियों के क्या हाल हैं, उनके शीशे वगैरह टूटे हैं, और यहाँ पर तस्वीरें तो बहुत ज़्यादा भयानक आई हुई हैं। आप शरीर के एक एक टुकड़े को देखोगे ना, वो एक एक टुकड़ा मिल रहा है, इतने दूर दूर जा कर के गिरा है। इस हिसाब से ये धमाका हुआ है। तो ये एक कार जो खड़ी थी, जो कि दिल्ली के लाल किला के मेट्रो स्टेशन के पास में खड़ी थी। आप देखिए, थोड़ा सा लोकेशन देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर ये जो धमाका हुआ है, ये 6:55 पर हुआ है। लाल किला से अगर आप इधर निकल करके आएंगे तो इससे मात्र 300 मीटर की दूरी पर यहाँ लाल किला मेट्रो स्टेशन है। उसी के गेट नंबर 1 पर यह धमाका हुआ है। 24 अभी तक घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी ये संख्या बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, काउंटिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएंगी, और डेथ की संख्या 8 लोग तो तुरंत ही डेथ हो गए ऑन द स्पॉट, बाकी लोग अभी हॉस्पिटलाइज भी हैं। तो ये बात यही आती है 6:55 यानी शाम को 7 बजे के आसपास, दिल्ली जैसे एरिया में जो सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला समय रहता है, उस टाइम पर यह धमाका होना, ये दर्शाता है कि ये कितना प्री प्लान्ड था।
और ऐसे और भी धमाके किए जाने थे, लेकिन ये तो कहो कि जम्मू कश्मीर में एक इसका ऑपरेटिव पकड़ा गया। फिर जम्मू कश्मीर बिना देर करते हुए 12 गाड़ियों का काफिला लेकर के तुरंत पहुंची हरियाणा, फरीदाबाद में, वहां पर एक को पकड़ी। एक डॉक्टर सफील ऐसे कुछ करके नाम था उसका, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसको पकड़ी। उसके यहाँ 350 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ। फिर यूपी पुलिस, गुजरात पुलिस, राजस्थान पुलिस, इन सब के सहयोग से जगह जगह देश भर में छापे मारे जाने लगे और आज दिन भर में 2900 किलो तक का आरडीएक्स बरामद हो चुका है अब तक। आप सोचिए कि अगर इतनी जल्दबाजी नहीं की गई होती तो कल ही परसों में आपको कुछ बहुत बड़ा अनहोनी देखने को मिल जाता, लेकिन आते आते शाम को एक अनहोनी तो देखने को मिल ही गई। अभी आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे ना, पूरा का पूरा यूपी के जो जितने भी जिले हैं, खास करके लखनऊ, कानपुर, ये सब बिल्कुल हाई अलर्ट पे हैं। दिल्ली हाई अलर्ट पर है, मुंबई हाई अलर्ट पर है, जितने भी बड़े शहर हैं वो सब हाई अलर्ट पर हैं और खूब भयंकर तरीके से चेकिंग वगैरह की जा रही है। अगर आप पिछले कुछ सालों में अगर दिल्ली में हुए जो ब्लास्ट हैं उनको अगर देखेंगे ना, तो मतलब आप समझिए कि लास्ट बार जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था 2011 में हुआ था हाई कोर्ट में। उसके बाद 2021 में तो वो तो इजरायली दूतावास के पास छुटमुट हुआ था, उसमें किसी की कोई डेथ नहीं हुई थी, किसी कोई जान नहीं गई थी। लेकिन जो ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में एक्चुअल में आतंकवादी टाइप का एक बड़ा ब्लास्ट, वो 2011 में हुआ था। 2011 से 2025 14-15 सालों के बाद ये इस प्रकार का ब्लास्ट हुआ है। वैसे दिल्ली में पहले तो बहुत ब्लास्ट हुआ करते थे, मतलब आप जानते हो कि 90s के टाइम पर और उसके बाद 20s के टाइम पर भी बहुत सारे ब्लास्ट हुआ करते थे। 97 में हुआ था जैसे लाजपत नगर ब्लास्ट, 13 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद 98 में करोल बाग में हुआ था। 2001 में संसद भवन पर अटैक हुआ ही था, आप देखे, सबसे बड़ा ये था। 2005 में सीरियल ब्लास्ट हुए थे सरोजनी नगर, पहाड़गंज, गोविंदपुरी में। 2008 में दिल्ली सीरियल ब्लास्ट हुए थे 13 सितंबर को, कनॉट प्लेस, करोल बाग, इंडिया गेट, बाराखंभा रोड, इन सभी जगहों पर सीरियल ब्लास्ट हुए थे। फिर 2011 में हुए थे, लेकिन उसके बाद से फिर ये चीज़ें बंद हो गई थी और डिफेंस फोर्सेज जो हैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई थी, सिक्योरिटी सिस्टम काफ़ी एक्टिव हो गया था। तो बहुत सारे अटैक्स जो है वो अटैक होने से पहले ही उसको अपने जो इंटेलिजेंस फोर्सेज हैं, डिफेंस फोर्सेज हैं, ये सब उनको पहले ही न्यूट्रलाइज कर देती थी। लेकिन आप जानते हो हर एक चीज़ जो है समय के साथ साथ बदलती हैं। आतंकवादी जो हैं वो लोग भी जब पकड़े जा रहे हैं हर चीज़ों से, तो वो लोग भी स्मार्ट होते जा रहे हैं। स्लीपर सेल अपना जो बना रखे हैं उनको भी समय आने पर वो एक्टिवेट करते हैं। स्लीपर सेल क्या होता है, आप इसको ऐसे समझिए कि स्लीपर सेल, स्लीपर मतलब सोता हुआ सेल, कोई एक ऐसा बंदा है जो पूरा ट्रेनिंग वगैरह लेकर के बाकायदे आया हुआ है और एक आम जीवन यहाँ पर बिता रहा है 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल से। कोई दुकान खोल करके बैठा हुआ है, कोई किसी में जॉब कर रहा है, किसी एमएनसी में जॉब कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, बीटेक कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टर बना हुआ बैठा हुआ है। तो वो लेकिन अपने प्रोफेशन में ही लिप्त है, उसको जब तक कोई कमांड नहीं मिलेगा तब तक वो स्लीपर है, तब तक वो सोया हुआ सेल है। लेकिन जब स्लीपर सेल को कोई कमांड मिलता है कि आपके एरिया में ये काम करना हो, तो उसको कुछ पता भी नहीं रहता है कि क्या टास्क है, क्या ऑपरेशन चल रहा है, क्या कहाँ क्या अटैक करना है, कब करना है, उसको कुछ नहीं पता होता है। जब उसको कमांड मिलता है उसी टाइम पर उसको फिर लास्ट टाइम पर बताया जाता है क्या करना है, कैसे करना है। आप इसके लिए ना एक मूवी है हॉलीडे करके, उसको देखिएगा तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा स्लीपर सेल कैसे काम करते हैं। तो ये जो है उस टाइम इनको कमांड मिलता है और उसी टाइम ये एक्टिवेट होकर अपना कारनामा कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को पकड़ना सबसे ज़्यादा टफ टास्क होता है, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं आम लोगों के बीच में ही रहते हैं, किसी को पता ही नहीं रहता है। भाई 10 साल पहले कोई ट्रेनिंग लेकर के आया है, उसके बाद 2 साल 5 साल से आपके यहाँ आकर रह रहा है, 4 जगह से वो रह करके आया है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना, आप ट्रैक ही नहीं कर पाओगे। तो उसके बाद उसको कब टास्क मिला, कब वो गया, काम करके चला आया और यहाँ पर बहुत नॉर्मल जी रहा है, बहुत अच्छा व्यवहार बनाया हुआ है, लोगों को लगेगा यार ये तो बहुत भला पर्सन है, बहुत भला आदमी है, ये तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये दिक्कतें होती हैं, इसीलिए स्लीपर सेल को पकड़ना बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो ये जो है अब सबसे बड़ा चैलेंज है। खैर एनआईए की जांच चल रही है, एनआईए की टीम यहाँ पर लगी हुई है, जांच कर रही है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए अरविंद केजरीवाल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने ट्वीट किया है हाई लेवल की जांच की, और ऐसे तमाम बड़े जो लीडर्स हैं उनके ट्वीट्स आ रहे हैं। अभी जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ पीएम मोदी का ट्वीट नहीं आया हुआ है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो हाई लेवल की मीटिंग में बिजी होंगे और ऐसे सिचुएशन में आप देखते हो कि गंभीर विषय होता है और उसमें लेट से आता है चीज़ें। तो जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊँगा। इस समय सबको एकजुट होने की ज़रूरत है और सबको इंडियन डिफेंस फोर्सेस पर, इंडियन गवर्नमेंट पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।